आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन प्रातः वेला में बच्चों के संग यौगिक जॉगिंग का अभ्यास और सभी बच्चों को योग के साथ साथ प्राणायाम को और फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक साथ करने का ये बड़ा आनंद आता है। तो आइए हम पहले अभ्यास से शुरू करते हैं यौगिक जॉगिंग में धीरे धीरे। हाँ, ये है यौगिक जॉगिंग का पहला स्टेप। थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के कदमों को ऊपर नीचे और करते हैं और दूरी उतना ही जहाँ आपका पैर है वहीं रखेंगे, एक जगह सटने का प्रयास नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे। यौगिक जॉगिंग करने से शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है, सारी मांसपेशियां एक्टिव होने लगती हैं और लगभग शरीर के सारे तंत्र जो हमारे हैं वो सुदृढ़ होने लगते हैं और वो अच्छा कार्य करने लगते हैं। यौगिक जॉगिंग का दूसरा स्टेप है, इसमें पैरों को, पैर जहाँ है वहीं ऊपर नीचे करेंगे, आगे पीछे नहीं बढ़ेंगे। मुट्ठी बांध करके और हाथ को ऊपर नीचे करेंगे और 10 बार करेंगे मात्र। और सांस भरेंगे, मुंह बंद रखेंगे, क्योंकि श्वसन क्रिया को, सांस भरने की क्रिया को निरंतर बनाए रखना है, मुंह बंद रखना है, ओठ दोनों सटा के रखना है। यौगिक जॉगिंग का तीसरा स्टेप है, दोनों हथेलियों को कमर पर रखते हैं और धीरे धीरे पैर को ऊपर नीचे उठाते हैं। शुरू कर दीजिए। हाँ, शरीर को दोलित करते हुए, ऐसे जंप करते हुए कंटिन्यू करना है। हाँ हाँ, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। हाँ, ठीक है। दोनों पैरों को बारी बारी से उठाना है और एक साथ भी दोनों पैरों को उठा सकते हैं। हाँ, जंप जैसे करते हैं ऊपर नीचे 10 बार। ये है दौड़ने वाला अभ्यास। दौड़ने वाले अभ्यास अभी हमने किया। यौगिक जॉगिंग के अभ्यास में बैठने वाले जो अभ्यास होते हैं उसमें दोनों हथेलियों को कमर के पास रखना है और धीरे धीरे थोड़ा बैठने का प्रयास करके फिर उठ जाना है। ठीक है, आराम से। बहुत 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 ठीक है, बहुत ठीक है। यदि पूरा नीचे चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आधे पर से भी उठ सकते हैं। चलिए, लेकिन आप लोग बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो आप लोग आराम से नीचे बैठिए और अप एंड डाउन करिए। तो 5 बार नीचे, 5 बार ऊपर करिए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यौगिक जॉगिंग के महत्व को समझते हुए अभी हम बैठने वाले अभ्यास कर रहे हैं। उसमें दूसरा स्टेप है कि दोनों हाथों को खोल दीजिए और आगे ले जाइए, सामने ले आइए, हाथ को सामने। हाँ, पैर को और खोल लीजिए और सांस भरते हुए दाहिने पैर को मुड़ते हुए बैठने का प्रयास करिए। हाँ, ले जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सपोर्ट लेके उठ सकते हैं और फिर इधर आइए, इस पैर की तरफ आइए। बहुत सुंदर। हाँ, दोनों पैरों से करिए, सीधा सीधा करिए, आराम आराम से करिए, मुंह बंद, सांसों के साथ करना है। दोनों तरफ जाइए। बहुत अच्छा अंशु जी, बहुत अच्छे। हाँ, 5 बार, 5 बार दाएं, 5 बाएं, बाएं करिए, लगातार करिए। उठिए। डेली प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। अब इसका दूसरा स्टेप ले लीजिए। दोनों पैरों को जैसे हैं वैसे ही रखिए और कमर पे हाथ रख करके और एक तरफ दाहिने तरफ घुमाइए और बैठने का प्रयास करिए और पीठ को ऐसे ले जाते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, यही अभ्यास दोनों तरफ से, एक बार दाएं से, एक बार बाएं से। स्ट्रेच करना है, शरीर को खींचना है, आराम आराम से 5-5 बार, मुंह बंद। सावधानी के साथ अभ्यास करिए। और यौगिक जॉगिंग के अगले अभ्यास में थोड़ा सा अंशु जी इधर आजिए, हल्का। हाँ, आगे हाथ को सटाइए, ठीक सामने रखना है और सांस भरते हुए सीने को खोलते हुए बाँह को पीछे की तरफ ले जाते हैं और हाथ यहाँ पर लाकर नीचे नहीं लाएंगे, यहीं से सटाएंगे और ऐसे हटाएंगे। ठीक है, चलिए 5 बार करिए। हाँ, खोलिए। ये अभ्यास हमारे हृदय को आकाश की तरह विराट बना रहा है और
कभी भी आपको हृदय संबंधी समस्या, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज और सीने में दर्द जैसी समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी। थोड़ा आगे झुकना है और पीछे की तरफ पूरा सीने को खोलना है। डायफ्राम इसमें पूरा खुल रहा है लगातार प्रातः बेला में। और यहाँ आम का वृक्ष है, देख रहे हैं आम का वृक्ष है, यहाँ पर नीम का पेड़ है और यहाँ पर अमरूद का भी पेड़ है। तमाम प्रकार के यहाँ पर आंवले का पेड़ है, यहाँ पर पीपल, बरगद, नीम, यहाँ पर कदम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ हैं, जामुन का पेड़ है। और ऐसे वातावरण में यहाँ पर देखिए समी का भी पेड़ है। ऐसे वातावरण में योग करना और प्राणायाम करना, सांसों को भरना काफ़ी लाभकारी होगा, फ़ायदेमंद होगा। झुकने वाले अभ्यास में दूसरा स्टेप है, हाथ को खोल लीजिए एक बार सभी लोग, ज़रा खोलिए, सीधा एक जैसा बनाए, दोनों हाथ खोलिए। हाँ, और एक दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और बाएं की तरफ झुकिए, बहुत सुंदर। फिर दूसरे तरफ से करिए। हाथ को कान पर गिरा दीजिए, गिराइए। हाँ, 5 बार, 1 2 3। इससे क्या होगा कि शरीर को हम साइड से झुका रहे हैं, तो एक तरफ बाएं तरफ, दाएं तरफ, तो साइड में कभी भी आपका फैट नहीं जमा होगा और इससे मेरुदंड भी लचीला होता है। और शरीर जितना जिसका लचीला होगा उस व्यक्ति की उम्र उतनी ही लंबी होगी और वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा स्वस्थ होगा। ये उसका प्रमाण है लचीलेपन से। अगले अभ्यास में आ जाएंगे, झुकने वाले अभ्यास में दोनों हाथ को खोलिए और एक हाथ से दाहिने पैर के अंगूठा को और एक हाथ से बाएं पैर के अंगूठा को चालू कर दीजिए। बहुत सुंदर अभ्यास। और एक हाथ ऊपर की ओर, गर्दन भी घुमाना है। जिधर हाथ आप ले जा रहे हैं उधर आप गर्दन को घुमाइए। और देखिए यहाँ पर पक्षियों का कलरव, क्या आनंद है। यहाँ पर तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। कहीं पपीहे की आवाज़, कहीं कोयल की आवाज़, कहीं तोते की आवाज़, कहीं गौरैया की आवाज़, कहीं मैने की आवाज़। हाँ, बहुत सुंदर। शरीर को हर दिशाओं से कैसे उसे ठीक रखना है, हर पोज को देते हुए इस अभ्यास को हमने किया। अब दोनों पैरों को सटा लीजिए और पाद हस्तासन करिए। दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे एक साथ जोड़ करके, अंगूठा सटा रहेगा आपका, एड़ी भी सटा रहेगा। सांस भरते हुए पीछे झुकना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की ओर झुकना है। चलिए शुरू करिए, 10 बार इसको भी करेंगे। देखिए यौगिक जॉगिंग में लगभग शरीर को हर दिशाओं से, हर एंगल से उसे एक नया, एक अच्छा पोज देने का, एक अच्छा आकृति बनाने की यह प्रक्रिया है। लगातार करेंगे, 10 बार पीछे की तरफ और 10 बार आगे की तरफ। पीछे हाथ झुकाइए, दोनों हाथ को, अंगूठा सटाइए। 10 बार करना है इसको। बहुत अच्छा अभ्यास। अब अगला यौगिक जॉगिंग का अगले अभ्यास में पैरों को खोलते हुए हाथ को ऊपर की ओर सटाएंगे और फिर नीचे की ओर ले आएंगे। करिए, स्टार्ट करिए 10 बार। हाँ, यौगिक जॉगिंग की यह क्रिया, ऐसे क्या होगा कि सांस की गति तीव्र होगी और आपका जो डायफ्राम है एक्सपेंड फैलेगा वो, और डायफ्राम, हृदय मजबूत होंगे, लंग्स आपका फौलादी होगा। और लंग्स जब तक मजबूत रहेगा तब तक प्राणवायु को हम अच्छे से धारण कर सकते हैं। और जब तक प्राणवायु भरेंगे तभी तक हमारी ज़िंदगी और जिंदगानी है। और अगला अभ्यास करना है भगवान शंकर का तांडव नृत्य। तो आइए, हाँ, दोनों पैरों को सटा लीजिए और हाथ को आगे ले जाकर एक साथ सटा करके बाईं तरफ घूम के पैर को दाईं तरफ, इसी में जंप करते हुए कंटिन्यू करिए। शुरू कर दीजिए। हाँ, बाएं दाएं। हाँ, भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर इसी प्रकार का तांडव नृत्य किया करते थे, क्योंकि योग के आदि गुरु तो वही हैं, आदि प्रवर्तक वही हैं।
तो वे कैलाश पर्वत पर बैठ कर के, खड़े हो कर के, लेट कर के हर एक प्रकार के आसन का, हर एक प्रकार के प्राणायाम का वो प्रैक्टिस किया करते थे। और आज वही अभ्यास हम लोग भी कर रहे हैं। तो आज हमने आपको यौगिक जॉगिंग करने का एक तरह से विधिवत तरीका। अब देखिए यहाँ पर, देखिए बड़ा अद्भुत है। ये छोटा बालक हैं, क्या नाम है आपका जी? अंशु जी हैं। इससे थोड़ा बड़े हैं, देखिए लंबाई कैसे, हर आयु वर्ग के। आपका क्या नाम है? अभिनव जी हैं, देखिए इनसे थोड़ा बड़े हैं। आपका क्या नाम है जी? हर्ष जी हैं, ये उनसे थोड़ा बड़े हैं। आपका क्या नाम है? अंशुमान राय हैं, देखिए ये उनसे बड़े हैं। माने यहाँ पर माने कई पीढ़ियाँ, यानी लगभग 4-5 साल के अंतराल पर सभी लोग हैं। और ये अलग अलग पीढ़ियों को हम यहाँ पर योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ बनाने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आइए एक बार आप सभी को योग करने का सलाह देते हैं और प्राणायाम करने का सलाह देते हुए आप लोग स्वस्थ रहें, निरामय रहें और अपने जीवन को नित्य नवीन ऊंचाइयों की ओर ले चलें। धन्यवाद।